हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ अमेजिंग से टॉपिक्स जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेल, मेरा नाम है सौरभ और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अर्जुना अकेडमी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ओके, तो यार यहाँ पे जो हम लोग चीज़ देखने वाले हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और चलो तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेट्स गो अहेड। या सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड एक और चीज़ कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। तो सबसे पहली जो एक बेसिक चीज़ है वो ये कि कहानी एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दो पॉइंट्स है ए एंड बी। ओके, और ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास है तीन अलग अलग रास्ते। रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2 और रास्ता नंबर 3। ओके, अब एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं यहाँ पे कि रास्ता नंबर 2 जो है वो 2 किलोमीटर दूरी पर है। रास्ता नंबर 1 जो है वो 3 किलोमीटर की दूरी है और रास्ता नंबर 3 जो है वो 4 किलोमीटर का टोटल पाथ लेंथ है। ओके, अब यार यहाँ पे क्या चीज़ है? अब एक रैंडम बंदे को अगर मैं पूछूं कि भाई व्हाट इज़ द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड वाइल मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू अनदर पॉइंट या फाइनल पॉइंट। क्या मतलब इस चीज़ का कि भी देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में मैं जो भी रास्ता चूज़ कर रहा हूँ उस रास्ते की जो टोटल लेंथ जो है मैं उसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करूँगा विद हेल्प ऑफ पाथ लेंथ और डिस्टेंस, राइट। तो ये जो दो चीज़ें हैं इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई मैं पाथ लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ या मैं डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जब मैं सवाल करता हूँ कि व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। एग्जैक्टली। और यहाँ पे इस केस में एक स्ट्रेट लाइन क्या आ रही है? इस केस में स्ट्रेट लाइन जो आ रही है पाथ नंबर 2। सो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कि पाथ नंबर 2 इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो कहानी सिंपल है मेरे लाल कि देखो, दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है। देखो यहाँ पे दूसरा केस ले लेते हैं, जैसे पॉइंट ए हो गया, जैसे पॉइंट बी हो गया। ओके, अब यार यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या एक ही पाथ है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अच्छा ये जो पाथ है इसका नाम है 1 और इसका डिस्टेंस है 2 किलोमीटर्स। तो क्या इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा क्या? हाँ, डेफिनेटली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। ओके, अच्छा इन दोनों की यूनिट क्या है? इन दोनों का यूनिट सेम है, मीटर। ओके, अच्छा एक और चीज़ है, क्या डिस्टेंस कभी ज़ीरो हो सकता है? जवाब है नहीं, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। पर सवाल ये है कि क्या डिस्प्लेसमेंट कभी ज़ीरो हो सकता है? मेरे दोस्त आप लोग बताना चाहेंगे ओके, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी ज़ीरो हो सकता है? हाँ, जवाब है हाँ, डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे होगा? मान के चलो यहाँ पे गोलू है, ड्राइंग पर समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरा दोस्त है गोलू और गोलू का एक और दोस्त है गोलू, गोली गोली गोली। ओके ओके, तो यार यहाँ पे गोली जो है, गोली दूसरे घर में रहता है और गोलू दूसरे घर में रहता है। अब क्या होता है, बीच में एक स्कूल आती है, एक दुकान आती है, लड्डू की दुकान। इधर मैं लिख लेता हूँ लड्डू। ओके, तो गोलू क्या करता है? गोलू जाता है लड्डू की दुकान पे, लड्डू की दुकान से जाके लड्डू लेता है और लड्डू की दुकान से जाता है गोली के घर। ओके, और टोटल यहाँ पे गोलू अपने घर से लड्डू की दुकान, जो है लड्डू की दुकान के लिए जाता है 2 किलोमीटर्स और वहाँ पे लड्डू की दुकान से जाता है गोली के घर, अगेन ये 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। ओके, अच्छा यहाँ से वापस वो जाता है एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हुए अपने घर पे, जिसका डिस्टेंस अगेन 4 किलोमीटर्स। ओके ठीक है, अब सवाल ये आता है, इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश कीजिए कि गोलू पहले लड्डू के यहाँ गया, यानी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर लड्डू के यहाँ से गोली के यहाँ गया, अगेन उसने दोबारा 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 4। लेकिन दोबारा वो वापस अपने घर आएगा, यानी टोटल ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस दोबारा कवर करेगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया यहाँ पे 8 किलोमीटर। जब ये टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर का कवर हो चुका, अब आगे क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी 8 किलोमीटर होगा? तो जवाब है नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पर 0। क्यों? क्योंकि देखो इनिशियल पॉइंट क्या था? गोलू का घर। फाइनल पॉइंट क्या? अगेन गोलू का घर। तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? सेम हो चुका है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है? सेम, 0। क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही है। अब दो पॉइंट अगर सेम है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0।
डिस्टेंस विल नेवर बी जीरो। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसको दूसरे माध्यम से समझने की कोशिश करिए। मान के चलिए कि आपके मम्मी ने आपके गाड़ी में एक थोड़ा सा पेट्रोल भरा के रखा है, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा के रखा है। अब अचानक से तुम्हारा मन करता है मेरे लाल कि चलो गाड़ी का सदुपयोग किया जाए, गाड़ी घूमने ले जाई जाए। ओके, अब तुमने क्या किया, तुम्हारी गाड़ी का एवरेज आता है पूरा 40 किलोमीटर। तुम घर से निकले और तुम 20 किलोमीटर की गेड़ी मार कर आए। तुम गए घूमे फिरे 20 किलोमीटर घूमने चले गए एंड देन वापस आ गए। अब तुमने क्या किया, तुमने पहले फ़ोटो खींच कर की थी कि भाई जिस पॉइंट पर गाड़ी है मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर गाड़ी दोबारा पार्क कर दूंगा। जब तुम ये कांड करते हो तुमको लग रहा होता है कि तुमने मम्मी को बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन मम्मी तुमसे ज़्यादा देर शानी। अब उन्होंने क्या किया, पट चेक किया, वो गए डिक्की खोली और उन्होंने टैंकर चेक किया। टैंकर में था पेट्रोल ख़त्म, क्योंकि गाड़ी तो पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर कर चुके थे। सवाल ये आता है कि मम्मी को शक कैसे हुआ। तो कुल मिलाकर कहानी ऐसी है। अब 2-3 रीजन हो सकते हैं। देखो, गाड़ी को तुमने भले सेम पॉइंट पर रख दिया तो तुम्हारे हिसाब से डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, लेकिन गाड़ी जो है वो डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में नहीं रखेगी। गाड़ी किस चीज़ को ध्यान में रखेगी? गाड़ी ध्यान में रखेगी उसने पेट्रोल कितना कंजम्पशन किया, और पेट्रोल का कंजम्पशन डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर में। तो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट, यार दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भले ही जीरो हो सकता है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन आपकी गाड़ी जो है वो कभी डिस्प्लेसमेंट को वैल्यू नहीं करेगी, वो वैलिड किस चीज़ को करेगी, वो वैलिडेशन देगी डिस्टेंस को। समझ में आ रही बात यहाँ पे? तो आई होप आप सभी लोग को ये चीज़ को लेकर क्लैरिटी आ चुकी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर क्या है। आई होप इट इज़ मेकिंग अ लिटिल बिट सेंस टू यू। चलो कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। अभी अपन ने देखा क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं अपन, लिख लेते हैं यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शास्त्रों में इसी चीज़ को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट में दलाल। चलो समझने की कोशिश करते हैं। ओके चलो, लेट्स गो अहेड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अ मोर ब्यूटीफुल मैनर। ओके चलो, तो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेलोसिटी। अब यही चीज़ क्या आ जाती है, वेलोसिटी। और जब हम लोग वेलोसिटी को पढ़ेंगे उसके अलावा हम लोग एक और टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ कि यार यहाँ पर एक बंदा है, इसका नाम है गोलू, और अगर मैं बोलता हूँ गोलू को कि गोलू तुमको दौड़ना है विद स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। यस, गोलू को दौड़ना है कितना, गोलू को एक डिस्टेंस कवर करना, मतलब गोलू एक रैंडम स्पीड से दौड़ने लग जाए। मैं बोलता हूँ गोलू दौड़ो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ दौड़ो। गोलू कंफ्यूज, गोलू किस डायरेक्शन में दौड़ेगा, क्या इस बात की कोई सर्टेनिटी है? नहीं। तो गोलू इधर जा सकता है, गोलू इधर जा सकता है, गोलू अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, गोलू डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो यहाँ पे गोलू किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ गोलू को कि गोलू रन टुवर्ड्स ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, गोलू इधर दौड़ेगा एंड गोलू एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचेगा। अब सवाल आता है कि यार सेकंड चीज़ को मैंने इतना स्पेसिफाई कैसे कर लिया, और जो चीज़ मैं सेकंड टाइम बता रहा हूँ वो एग्जैक्टली क्या है, क्या वो स्पीड है या वेलोसिटी? एग्जैक्टली सेकंड टाइम जो चीज़ मैं बता रहा हूँ दैट इज़ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज़ नथिंग बट स्पीड विद डायरेक्शन। एग्जैक्टली है ना, समझ में आ रही बात? तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का यूनिट अगेन क्या आ जाएगा, जो यूनिट स्पीड का होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन ऐड कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, वेलोसिटी को जब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब समझते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, बट उसके पहले वेलोसिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement per unit time। समझा? तो यार यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किस रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, उसी चीज़ को मैं बोलूँगा क्या, उस चीज़ को मैं बाकायदा बोलूँगा यहाँ पे क्या, उस चीज़ को मैं बाकायदा बोलूँगा, अच्छे तरीके से बोलूँगा कि वही चीज़ क्या है, वेलोसिटी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, किस यूनिट किस रिस्पेक्ट में चेंज होते जा रहा है, टाइम के किस रिस्पेक्ट में मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज होते जा रहा है, उसी चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, उसी चीज़ को मैं बोलूँगा वेलोसिटी। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो अब यार मान के चलो, जैसे मुझे इसका यूनिट देखना, यूनिट अगेन सेम चीज़ हो जाएगा, यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड
समझ में, मीटर पर सेकंड, तो यही यूनिट रहेगा। यही यूनिट किस चीज़ का है, यही यूनिट है स्पीड का। ओके चलो अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और एक और चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। तो यार यहाँ पे क्या चीज़ है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देखो यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बीच का फ़र्क क्या है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो इधर मैं लिख दिया स्केलर एंड इधर मैंने लिख दिया वेक्टर। दोनों के बीच का अंतर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। अब आप लोग के मन में एक बेसिक सवाल आना चाहिए, क्योंकि जब मैं 9th क्लास में था मेरे मन में ये सवाल ज़रूर था कि मैग्नीट्यूड क्या था। मैंने अपने दोस्त को 2-3 साल तक के ये चीज़ में कन्फ्यूजन किया है। मैंने अपने दोस्त को बहुत टाइम बाद, जब वो इंजीनियरिंग कर रहा था, तब मैंने उसको ये सवाल पूछा था कि भाई ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो उसने मेरे को बताया, देखो जैसे मान के चलो मैंने इधर लिख दिया क्या 2 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2 किलोमीटर पर आवर जो है, 2 क्या है, एक नंबर है। तो दिस इज मैग्नीट्यूड, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी रहेगी, कैसी क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड, समझ में आ रही बात। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या चीज़ रहेगी भाई, मैग्नीट्यूड भी रहेगा और साथ में क्या रहेगा, डायरेक्शन भी दिया हुआ रहेगा। ओके समझ में आया, दिस इज द बेसिक डिफरेंस स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बीच में। अब एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल में क्या आ जाएगा, जैसे कि डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह क्या मैं बोल सकता हूँ स्पीड हो जाएगी एक स्केलर क्वांटिटी, डेफिनेटली स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रही बात। तो मुझे दोनों चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है मेरे दोस्त, कि स्केलर क्वांटिटी क्या है एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है। आई होप आप लोग को कहानी यहाँ तक के समझ में आई है। ओके तो एक बार वापस से सम अप कर लेते हैं, देन अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही बात यहाँ पे कि कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया है, समझ में आ रही बात। उसी चीज़ को शास्त्रों में क्या बोला गया, उसी चीज़ को शास्त्रों में बोला गया है वेलोसिटी। वेलोसिटी 2 टाइप की होगी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अगले वीडियो में मिलेंगे। उसके पहले हम लोग ने देखने की कोशिश की मेरे दोस्त कि यहाँ पे ये चीज़ क्या है, हम लोग ने देखने की कोशिश की कि भाई ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है, हम लोग ने देखने की कोशिश की कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसी को क्या बोला गया, उसी चीज़ को बोला गया है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही बात। तो एक गाड़ी तुम घूम के कितना आते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम चाहे 100 किलोमीटर घूम कर आओ, लेकिन अगर तुम सेम जगह पर आ जाते हो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रही बात। तो शॉर्टेस्ट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस जो है उसी को क्या बोला जाएगा, उसी को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। पाथ लेंथ क्या है, पाथ लेंथ इज टोटल पाथ, मतलब आप कितना, आपका आपके 2 पॉइंट्स के बीच में कितना पाथ कवर किया, आपने कितना डिस्टेंस कवर करके है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को बोलेंगे हम लोग पाथ लेंथ। और जब आपको फर्क पड़ रहा होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 2 पॉइंट्स के बीच का, उसको हम लोग बोलेंगे, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आई है। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा एक और चीज़ है कि यार हम लोग ने ना फाउंडेशन को पढ़ाना स्टार्ट किया है, जैसे 8, 9, 10 JEE नीट फाउंडेशन। और उसके अलावा हम लोग एक और चीज़ कर रहे हैं, हम लोग JEE एंड नीट के लिए भी प्रिपेयर करा रहे हैं। तो इन केस अगर आप विलिंग है, अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं और थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, तो इधर एक नंबर लिख देता हूँ, नंबर पे कम्युनिकेट करो। ओके व्हाट्सएप नंबर है 7972449790। इस नंबर पर कांटेक्ट करो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।